दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आंचल धाम अकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो क्लास हो रही है वो फर्स्ट सेमेस्टर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास हो रही है और पेपर आपका फर्स्ट है। पेपर आपका फर्स्ट है ये। तो इसकी आपकी क्लास कराई जा रही है, कंटिन्यू क्लास कराई जा रही है। इसमें क्या है, आपको प्रीवियस क्लास में मैंने आपको अवस्थाओं के बारे में बताया था। अवस्थाओं के बारे में मैंने आपको बताया था और सभी अवस्थाओं के बारे में बता दिया था कि कौन कौन सी अवस्थाएं बाल विकास में यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में देखी जाती है। तो हम आज बात करने वाले हैं शैशव अवस्था के बारे में। जिस दोस्तों ने भी हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा हो वो प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे शैशव अवस्था के बारे में। शैशव अवस्था के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी यहाँ पर सीडीपी से संबंधित या बाल विकास से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सीडीपी से संबंधित, आपकी सभी की क्लास ली जाती है। सीटेट, यूपीटेट और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम में सीडीपी आती है, सभी की आपको वीडियो वगैरह और इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की जाती है इसी चैनल पर। और एक बात और करनी है, पीडीएफ। सबको कन्फ्यूजन रहता है, सर पीडीएफ भैया पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल आपका बना दिया गया है, वहाँ से आप विजिट करके पीडीएफ ले सकते हो। और जो टेलीग्राम का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और जो भी आप वीडियो देखोगे उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। आप वहाँ से जाओ और पीडीएफ लो और पढ़ो और गैलरी में सेव करो, ठीक है। वो आपके लिए हमेशा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी यहाँ पर। और रही डीएलएड के और जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लास करा दी जाएगी। पहले आप सीडीपी और शिक्षण सिद्धांत की आपकी क्लास स्टार्ट की गई है, ठीक है। और एक बात और है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी दोस्त नया आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर जो डीएलएड से संबंधित, सीडीपी से संबंधित, टीचिंग से संबंधित जितनी भी एग्जाम होते हैं उनकी आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और पीडीएफ वगैरह भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। आपके लिए चैनल बहुत ही लाभदायक होने वाला है। अब आगे चलते हैं, हम बात करने वाले हैं शैशव अवस्था के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे बताया था, तो शैशव अवस्था के बारे में बात करेंगे। शैशव अवस्था होती है इन्फेंसी अवस्था। इन्फेंसी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था जो होती है हमारी होती है शैशव अवस्था, ठीक है। माँ के जब पेट से जन्म ले लेता है बच्चा या बालक, तो उस अवस्था, जब वो अवस्था यानी शैशव अवस्था, इन्फेंसी की अवस्था स्टार्ट हो जाती है और वो 2 वर्ष तक मानी जाती है। बहुत से वैज्ञानिकों ने इसे ही माना है। जैसे कि जीन पियाजे के बारे में आप पढ़ोगे अधिगम में, तो वहाँ भी आप पढ़ोगे शैशव अवस्था, इन्फेंसी की अवस्था, तो उन्होंने भी क्या कहा, 0 से 2 वर्ष होती है। अब बात कर लेते हैं प्रसवावस्था और गर्भावस्था क्या होती है। गर्भावस्था जो होती है वो कितनी होती है, 40 से 42 वीक की अवस्था होती है, इससे पहले की अवस्था। और दिन की बात करें 280 दिन उसमें होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें 9 मंथ और 10 डेज इसमें होते हैं, ठीक है। सब इसमें जो प्रसवावस्था में होती है, मंथ जो होते हैं हमारे 9 महीने और 10 डेज की होती है गर्भावस्था में, ठीक है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो वजन होता है वो कितना होता है, वो वजन होता है बच्चे का 3.5 या 3 किलोग्राम का बच्चा होता है। अगर पाउंड में बात करते हैं 7 से 6 पाउंड होता है। और सिर होता है, उसका जो शरीर होता है वो उसका शरीर का 1/4 होता है, यानी कि सिर 1/4 होता है। आपने देखा होगा जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में क्या, उसका सिर जो है बहुत भारी होता है और हाथ लगा के सपोर्ट करके उठाना पड़ता है उसे, ठीक है। तो इसमें सपोर्ट करके इसलिए उठाना पड़ता है कि अगर बच्चे को कोई फ्रैक्चर वगैरह, गर्दन वगैरह में फ्रैक्चर ना आ जाए, क्योंकि वो भारी है। तो इसलिए हम इसमें MKOS के फोल्डिंग नहीं, जब बाइगोस्की को आप पढ़ोगे आगे तो उसमें बताया जाएगा कि MKO और SK फोल्डिंग क्या होती है, सहायता होती है एक प्रकार की। तो हम उसे सहायता देते हैं या उसे सहायता सिर पर हाथ लगाकर लिटाते हैं या उठाते हैं, तो वो क्या होती है, वो हमारी एक MKO SK फोल्डिंग होती है, ठीक है। तो उसे हम इसलिए देते हैं क्योंकि उसका वजन जो है भारी, किसका ज़्यादा वजन होता है, सिर का वजन ज़्यादा होता है शरीर की अपेक्षा, ठीक है। अब ये तो चीज़ पता चल गई आपको प्रसवावस्था और गर्भावस्था होती क्या है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर शैशवावस्था क्या है। शैशवावस्था की बहुत सारे वैज्ञानिकों ने शैशवावस्था की परिभाषा दी है। पहले उसके अर्थ को जानेंगे फिर परिभाषा को जानेंगे। आओ तो परिभाषा और अर्थ को जान लेते हैं।
इन्फेंसी की अवस्था होती है। इसे बोला गया है, इसे ये बोला गया है बोलने के अयोग्य है। यह अवस्था बोलने के अयोग्य बोलती है। यहाँ बच्चा ना के बराबर बोलता है, ना के बराबर बोलता है। आप आपने आपने अपने जो घर, आपका घर है, वहाँ पर आप बच्चे को देख सकते हो, क्योंकि जीन पियाजे ने भी अपने बच्चे के ऊपर ही प्रैक्टिकल या प्रयोग किया था। आप भी कर सकते हो, कर सकते हो। ऐसा प्रयोग नहीं करना कि वो बच्चा प्रभावित हो जाए, बस आपको क्या करना है, देखना है उसे, ठीक है। बोलने के अयोग्य होता है, जैसे बोलना, इनको बोलते हैं नहीं, और फेरी को बोलते हैं बोलना, यानी कि नहीं बोलता है, वह बच्चा नहीं बोलता है। इन्फेंसी का मतलब ये माना जाता है। अब आगे चलते, ये नहीं आएगा आपके इन्फेंसी का, मैंने आपको वैसे ही बता दिया। अब हमारे मनोवैज्ञानिक है स्ट्रैंग महोदय के अनुसार क्या हुआ। महोदय जी ने बताया कि जीवन की प्रथम 2 वर्ष जो होते हैं वो बालक के भविष्य पर आधारशील बनाते हैं, यानी कि भविष्य को आधारशील बनाते हैं। जैसा 2 वर्ष के अकॉर्डिंग बच्चे को वातावरण मिलेगा, उसे शिक्षा मिलेगी, या उसके अंतर्गत जितनी भी अंतःक्रियाएं होंगी, जैसे भी हम उसके सामने प्रदर्शन करेंगे बच्चे के, या उसे चीज़ दिखाएंगे, जैसा भी हम उसे दिखाएंगे, उसके भविष्य में ही डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा, आधारशील बनेगा। यानी कि भाई आधारशील तो बनना ही बनना है, क्योंकि नींव का कार्य करेगा। एक हमारे वैज्ञानिक ने बताया था कि नींव का कार्य करेगा। ये जो ये काल होता है हमारा आदर्श काल होता है, वह नींव का आदर्श काल हमारे किसने बताया था, वैलेंटाइन ने बताया था, जो आप पढ़ोगे आगे, और नींव का भी कार्य करेगा। तो कहने का मतलब ये है, जो प्रथम वर्ष होंगे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष होंगे, जैसे ही आप क्रिया करके दिखाओगे वैसे ही बच्चे पर सीधा सीधा उसका डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा, आधारशील है। इस समय बालक को जो कुछ सिखाया जाता है उसका प्रभाव तुरंत पड़ता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, तुरंत पड़ता है। अब हमारे स्ट्रैंग महोदय जी ने तो बता दिया। अब हम सिगमंड फ्राइड जी के अनुसार देखते हैं, सिगमंड फ्राइड जी ने क्या बताया, जिन्होंने अभिप्रेरण का सिद्धांत भी दिया था, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। यही काल बालक के प्रभावित जीवन को नींव रखता है, यानी कि नींव रखता है, बताया था मैंने अभी, कि जो हमारा जो काल होगा 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष का जो काल होगा, यह थोड़ा सा और अधिक भी मान सकते हैं, यह भावी जीवन को नींव का कार्य करता है। जैसे कि आप पिलर, मकान वगैरह बनाते हो तो पिलर अच्छे तरीके से रखते हो, नींव वगैरह अच्छे तरीके से लगाते हो, बनवाते हो, तो उसमें क्या होगा, जैसा कि आप बच्चे की नींव, यानी कि स्टार्टिंग अच्छे वातावरण से दोगे, अच्छा वातावरण दोगे, अच्छी उसे अंत्यक्रिया कराओगे, अच्छी चीज़ों के बारे में बताओगे, तो उसमें क्या है, वह उसकी जिज्ञासा भी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं उसे उसकी जिज्ञासा को उत्पन्न भी कर सकता है, जिज्ञासा को उत्पन्न भी कर सकते हैं, और जिस क्षेत्र में हम उसे ले जाना चाहते हैं उस क्षेत्र की उसे जानकारी भी दे सकते हैं। यानी कि उस जानकारी वो समझ नहीं पाएगा, उस अवस्था में समझ नहीं पाएगा, वो देखेगा ये क्या चल रहा है, वो अपने माइंड में या दिमाग में भी रखेगा इस चीज़ को। तो वो क्या करेगा, अंत्यक्रिया करेगा, कुछ ना कुछ तो उसे मिलेगा उससे। तो वातावरण का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, यानी कि ये माना गया है सिगमंड फ्राइड के साथ। सिगमंड फ्राइड जी ने बताया कि नींव का कार्य करता है। यहाँ आप बच्चे की देख रेख अच्छे तरीके से करनी चाहिए। तो इसका सिगमंड फ्राइड जी का कहना ये था। ये आपकी जो डेफिनेशन बताई जा रही है ये आपको याद करनी है। याद कैसे करनी है, 1 या 2 डेफिनेशन याद कर लो। उसमें क्या होगा, आपकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि सहस अवस्था की डेफिनेशन बताओ, तो डेफिनेशन आप यही दे सकते हो। जैसे वैलेंटाइन ने बताया था जीवन का आदर्श काल होता है, तो ये बता सकते हो आप। या सिगमंड फ्राइड जी ने बताया था ये भावी नींव का कार्य करता है, तो ये बता सकते हो आप। तो ये आपको देखनी पड़ेगी ये डेफिनेशन, क्योंकि 1 नंबर या 1 नंबर में आपकी पूछी जा सकती है, या भूविकल्प वस्तुनिष्ठ, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं भूविकल्प, उसमें भी पूछी जाती है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि आपके टीएलआर तक सीमित है, ये आपके अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीचिंग से संबंधित होते हैं वे आपकी इसमें पूछी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 या 5 वर्ष में ही बन जाता है, यानी कि पूत के जो पाँव होते हैं पालने में ही चमक जाते हैं कि उसे क्या बनना है, वो 4 से 5 साल में ही पता चल जाता है। वो उसकी रुचि कहाँ होगी, किधर साइड तक किधर है, या उसे क्या बनना है, यानी कि अनुमान लगा सकते हैं हम यहाँ पर। अब आते हैं हमारे वैलेंटाइन डे, जैसे कि आप सभी को पता है ये वैलेंटाइन डे वाले दिन ही चल रहे हैं, ये पता नहीं। तो उसमें क्या होता है, सहस अवस्था सीखने का आदर्श काल होता है, यानी कि सहस अवस्था सीखने का आदर्श काल होता है। वैलेंटाइन जी ने बताया था कि ये आदर्श काल होता है, इसमें आप बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा दो, जैसी शिक्षा दोगे तुरंत उसका उस पर प्रभाव पड़ेगा, वह आदर्श के रूप में उन चीज़ों को स्वीकार करेगा। तो इसमें क्या है कि ये जो सहस अवस्था होती है वो आदर्श काल होता है। जैसे ही आप उसे क्रिया कराओगे, जैसे उसे बात बताओगे, यानी कि अच्छी बातें बताओगे, अच्छे कार्य कराओगे, अच्छे वातावरण में रखोगे, अच्छी अंत्यक्रिया कराओगे, तो उसका सीधा असर या आदर्श मानकर उसे वह ग्रहण कर लेगा।
तो वैलेंटाइन जी ने बताया है। अब एडलर के अनुसार क्या कर सकते हैं, एडलर हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि उसका भावी जीवन क्या होगा। जैसे कि ऊपर आपको बताया गया था कि फ्राइड जी ने बताया था कि नींव का कार्य करेगा, इन्होंने बता दिया कि निश्चित किया जा सकता है, इन्होंने कह दिया निश्चित ही हो जाएगा भाई, निश्चित किया जा सकता है कि उसका भावी जीवन में क्या स्थान होगा, यानी कि उसे हम अनुमान लगा सकते हैं वो कहाँ तक जा सकता है अपने जीवन में, उसका भविष्य क्या होगा। एडलर जी ने बताने का प्रयास किया। अब हमारी जितनी भी डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया, पर अब मैं बात करूंगा सहस्रावस्था की विशेषता के बारे में, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहली उसकी अवस्था, जैसे सहस्रावस्था की जो आपकी विशेषता होती है वो शारीरिक विकास होता है, यानी कि शारीरिक विकास जो होगा वो तीव्रता से होगा, यानी कि बहुत ही तेज होगा। जन्म के पहले 2 वर्ष बालक के भार लंबाई में वृद्धि होती है तथा शिशु का शारीरिक विकास तीव्रता के साथ होता है, यानी कि शिशु का जो विकास होगा वो तीव्रता के साथ होगा। जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है ना हमारी, उसमें बच्चे का जो है विकास होगा ना, जो शारीरिक विकास होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, वो बहुत ही तीव्र गति से होगा। जैसे कि आपने अपने जो बच्चा देखा होगा जो 0 से 2 वर्ष का होता है, उसमें देखा होगा उसकी जो है लंबाई भी बढ़ती है और भार भी बढ़ता है, वजन भी बढ़ता है। कभी नोट करना है चीज़ को। तो इसमें आपको याद रखनी सहस्रावस्था होती है हमारी, वो जो होती है एक उसके जीवन में लंबाई और वृद्धि, लंबाई या वृद्धि यानी कि भार की बात कर सकते हैं, उसमें क्या है बहुत तेजी से परिवर्तन देखने को मिलता है। ये परिवर्तन 2 अवस्थाओं में देखने को मिलता है, एक तो सहस्रावस्था में और एक होती है हमारी किशोर अवस्था, उसमें देखने को मिलता है। बीच में होता तो है पर बहुत ही धीमा होता है, पर जो तीव्र गति से जो होता है वो सहस्रावस्था किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी बात कर रहे हैं सहस्रावस्था के बारे में। सहस्रावस्था में भी तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीव्र मानसिक विकास। तीव्र मानसिक विकास यानी तेजी से मानसिक विकास, यानी कि दिमाग का जो विकास होगा, माइंड का विकास होगा, वो भी तीव्र गति से होगा। शिशु में मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है तथा सभी मानसिक शक्तियां भी अपना कार्य प्रारंभ कर देती है। जितनी भी उसकी मानसिक शक्तियां होंगी, सोचने समझने की क्षमता भी वह करने लगेगा। वह पता तो सकता नहीं क्योंकि अभी छोटा है, पर वह सोचने समझने की जो सोचेगा, ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, वो हंसेगा देख देख के आपको। तो जैसे भी आप उसके साथ क्रिया करेंगे, अंत क्रिया करेंगे या आप करके दिखाओगे, प्रदर्शन करोगे, तो वो हंसेगा, तो सोचेगा ये क्या कर रहे हैं। तो उसका विकास जो है ना वह सक्रिय हो जाता है, वो अनुकरण भी करने लगता है, जो आपकी कॉपी भी करने लगता है। तो इसी तरीके से क्या है, उसका मानसिक विकास भी जो है तीव्र गति से क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। किसके शारीरिक विकास के साथ साथ भी। तो ये आई होप ये चीज़ जो पॉइंट है आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे नेक्स्ट है हमारा सीखने की प्रक्रिया भी तीव्र होती है। जब उस बच्चे का माइंड अच्छे तरीके से तेजी से विकसित हो जाएगा तो शायद सीखेगा भी। तो भाई माइंड अच्छे तरीके से वो देख रहा है बच्चे को, क्या हमारे सामने हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, क्या वातावरण में हो रहा है, तो ये चीज़ों को सीखेगा, वो हर चीज़ के बारे में जानेगा। तो जब वो जानेगा तो जानना ही और व्यवहार में परिवर्तन करा, और व्यवहार में परिवर्तन करना ही सीखना होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। सहस्रावस्था में सीखने की प्रक्रिया का सबसे तीव्र गति से विकास होता है, यानी कि तीव्र गति से विकास सीखने में भी होगा, मानसिक विकास भी होगा और शारीरिक विकास भी होगा। ये बात याद रखनी है। आत्म प्रेम की भावना, यानी कि आत्म प्रेम की भावना होती है सेल्फ, यानी कि अपना ही अपना चाहता है, वो स्वार्थ की भावना रखता है। इस काल में बालक में आत्म केंद्रित स्वार्थ की प्रबल भावना होती है। उसे नहीं पता किसी नैतिक ज्ञान के, सामाजिक ज्ञान के बारे में, किसको अगर मैं इस कार्य को करूँगा किसी को दुख होगा या नहीं होगा, किसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। वह तो बस अपने आप में मस्त रहेगा, उसे तो चाहिए किसी चीज़, तो वह अपने खिलौने किसी को देना पसंद नहीं करेगा। जो उसे चीज़ चाहिए वह अपना, कहने का मतलब वह अपने स्वार्थ की भावनाओं को पूरा करने की कोशिश करेगा। जो उसे अच्छा लगेगा वो वह करेगा, जो उसे जिस चीज़ में उसे मजा आएगा वह उसे करने का या पाने का प्रयास करेगा। तो ये आत्म प्रेम की भावना होती है सहस्रावस्था में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोहराने की प्रवृत्ति भी होती है। सहस्रावस्था में बालक खेल और गति जैसी अनुक्रिया को वातावरण में बार बार दोहराकर आनंद का अनुभव करता है, यानी कि आनंद का वह अनुभव करता है। बार बार दोहराकर आनंद का क्या करता है, अनुभव करता है। जैसे कि आपने कोई वर्ड उससे बुलाना चाहते हो, माँ या मम, मामा, पापा, ये चीज़ बुलाना चाहते हो तो पा ऐसे बोलेगा, फिर हंसेगा, पा
बोलेगा ऐसा ऐसा, तो वह आनंद की अनुभूति करेगा। वो ये सोचेगा कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ। तो यानी कि वो जब हम उससे ये वर्ड बुलाते हैं तो दूसरा जो पर्सन बुलाने का कार्य करता है तो वह एक क्या होता है, वह भी खुश होता है। तो वह बच्चा क्या होगा, एकदम से खुश होगा। तो वो देखेगा मैंने तो बहुत अच्छा कार्य कर लिया। तो यानी कि जब दूसरा जो उसे बुलवाना चाह रहा है तो वो भी हंसेगा, तो वो भी हंसेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वह अनुकरण करता है। मेन चीज़ होती है अनुकरण। यहाँ पर अनुकरण, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं हम भी देख रहे हैं, जो हम भी इतने बड़े हो गए हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, हम भी आजकल अनुकरण करके सीखते हैं, कुछ ना कुछ अनुकरण करके जरूर सीखते हैं। बट वो वहाँ पर पूर्ण रूप से अनुकरण पर ही डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे दूसरा बंदा भी हंसता है तो वो भी हंसता है। जैसे माँ पापा बोलता है तो वो हंसता है, आनंद का अनुभव करता है, खिलखिलाता है। तो इस तरीके से यहाँ भी बताया कि दोहराने की प्रवृत्ति करने के बाद वह बच्चा हंसता है, जो 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है। अब क्या नैतिक भावना का अभाव होता है। नैतिक भावना का अभाव मैंने बताया था कि वह स्वार्थ की भावना रखता है। इस काल में बालक को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता। वह सभी कार्यों को करता है जिसमें उसे आनंद की अनुभूति होती है। वह उन कार्यों करता है जिनमें आनंद की अनुभूति है। वह अनुचित का ज्ञान नहीं होता, किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे तो मुझे जिस चीज़ में आनंद मिलेगा मैं तो वो करूँगा ही करूँगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो नैतिक का अभाव होता है, सोचने समझने की क्षमता कम होती है। तो ठीक है, बस आनंद 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 चाहता है। सहसावस्था में शिक्षा का स्वरूप कहना चाहिए। आदर्श अवस्था होती है, समझ रहे हो आप, ये तो मैंने आपको बता दिया है। सहसावस्था में सीखने की गति जो होती है वो तीव्र होती है। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन होगा तो सीखेगा। अब आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा है, पॉइंट फर्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए। जो हमें बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए। सभी बच्चों को एक सा न मानकर, एक सी वातावरण एक सा न मानकर, एक से न इंस्ट्रक्शन देकर सभी को एक सा नहीं समझना, विभिन्नता में ध्यान देना चाहिए। और बालकों के विकास में भिन्न भिन्न गति से होता है। जो बालकों का विकास होगा, सभी बालकों का विकास भी भिन्न भिन्न गति से होगा। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर एक बच्चा अपने आप में अलग है। क्योंकि अगर आपका भाई और बहन, आपका कोई भाई है या बहन है, तो उसमें क्या होगा, वह आपसे अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। अगर वह उसी कक्षा में है और आप भी उसी कक्षा में हो, या आपका दोस्त उसी कक्षा में है आप भी उसी कक्षा में हो, आपके क्या जो मार्क्स होंगे क्या एक साथ सही आ जाएंगे या एक सेम आ जाएंगे? नहीं आएंगे। क्या जो आपका दोस्त जिस क्वेश्चन का जवाब तुरंत दे सकता है, क्या आप उस क्वेश्चन का जवाब उससे ज़्यादा तुरंत यानी कि अधिक देर में दे सकते हो या अधिक तेज भी दे सकते हो? तो इसमें क्या होगा, वह सेम नहीं दे सकते। यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस का डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? क्योंकि सब एक दूसरे से अलग है, सब एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ माना जाता है कि अगर बच्चे सब एक दूसरे से अलग हैं तो उनका विकास भी अलग अलग भिन्न भिन्न तरीकों से होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल डिफरेंस भी बोलते हैं इसको। बालक के शरीर और मानसिक विकास के लिए अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। अगर शारीरिक और मानसिक विकास सही करना है तो अच्छा तुम्हें वातावरण देना पड़ेगा। और ये माना जाता है जिसका शरीर और मानसिक विकास अच्छा हो जाता है उसका भविष्य भी अच्छा ही होता है। नेक्स्ट है हमारा, इस समय माता पिता को बच्चे के प्रति प्रेम व्यवहार करना चाहिए। अगर अच्छा व्यवहार रखोगे तो वह अच्छी बातें सीखेगा। अगर लड़ाई झगड़े की भावना या लड़ाई झगड़ा उसके सामने नहीं करोगे, गाली गलौच वगैरह इस तरह की प्रक्रिया नहीं करोगे, ज़्यादा गुस्से का व्यवहार नहीं करोगे, तो वह क्या करेगा, वह भी शांत और अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा। अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ करोगे तो वह भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करेगा। क्योंकि मैंने बताया कि अनुकरण का काल है। जैसे कि आप नेक्स्ट पॉइंट में देखो कि अच्छी आदतों के निर्माण का सबसे अच्छा समय यही होता है। कौन सा? शैशवावस्था, इन्फेंसी की अवस्था है। इन्फेंसी की अवस्था जो होती है वो सबसे अच्छा समय होता है अच्छी आदतों को ग्रहण कराया। क्योंकि यहाँ पर बच्चों को कुछ नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप यहाँ पर अच्छी चीज़ें बताओगे, उसे अच्छी चीज़ें बताओगे तो वह अच्छी चीज़ों को ग्रहण करेगा और उसे इम्प्लीमेंट भी करेगा कभी ना कभी। ठीक है, और कभी ना कभी क्या करके वो तुरंत ही करने का प्रयास भी करता है शैशवावस्था में। तो आई होप ये चीज़ आपको शैशवावस्था के बारे में अच्छे तरीके से पता चल गया होगा।
अगर जो भी आपको क्वेरीज है किसी भी टॉपिक से संबंधित CDP में, बाल विकास में, शिक्षा शास्त्र में, बाल विकास या शिक्षण सिद्धांत कोई भी समस्या है तो आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल तो आपको PDF के लिए बना दिया गया है, वहाँ से आप PDF ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF दी जाएगी। अगर कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप भी आपका बनाया गया है, तो वहाँ पर आप, या आपको नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। अगर आपकी समस्या इतनी क्रिटिकल है कि एक वीडियो आपको बनानी पड़े तो वो भी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या CTET UPTET संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं विशेषकर CDP की यहाँ पर क्या क्लास कराई जाती है, ठीक है। आप इसको ज्वाइन करो। ज्वाइन क्या करना है भाई, सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आपके लिए आपने बहुत से चैनल सब्सक्राइब भी करे हो, क्योंकि यहाँ से आपको अगर कुछ भी मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और मेहनत भी की जा रही है आपके ऊपर, तो यहाँ से आप करो। एक आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो देखनी है, रील्स की जगह आप वीडियो देख सकते हो जो आपके लिए जीवन में बेनिफिट होने वाली है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप जिस कार्य को मैं कह रहा हूँ उस कार्य को आप करोगे भी, तो ठीक है। मिलते हैं ऐसी शानदार नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और करते रहिए अपनी पढ़ाई को और बनाते रहिए अपना उज्ज्वल भविष्य। नमस्कार।